बाद पीएम के संकल्प से काशी की कायाकल्प की। आज प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पर रहेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र को 1784 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे की नींव भी रखने वाले हैं। इसके अलावा वन वर्ल्ड टीबी समिट को भी प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे। ये आपको जानकारी दे दें, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होने वाली है। 5 घंटे तक वाराणसी में प्रधानमंत्री का आज रुकने का कार्यक्रम है और इसी 5 घंटे में तमाम कार्यक्रम है जिनको प्रधानमंत्री अपना समय देंगे। 1784 करोड़ जो कि आज संसदीय क्षेत्र में देने वाले हैं अपने। और जब प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा हुआ है तो प्रधानमंत्री ने वाराणसी वासियों को सौगात दी, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसीलिए पूरा फोकस है प्रधानमंत्री का कि वाराणसी को विकसित किया जाए। और वाराणसी को एक नई शक्ल प्रधानमंत्री पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वाराणसी में विकास के काम हो रहे हैं, वहां की आम जनता की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि जितना विकास प्रधानमंत्री मोदी ने किया उतना किसी ने नहीं किया है। वाराणसी की तस्वीर अब बदल गई है और आज जो सौगात वाराणसी को मिलने जा रही है, ये वाराणसी को एक और आगे ले जाएगी, विकास के पथ पर एक कदम और आगे बढ़ाएगी। यानी कि कुल मिलाकर वाराणसी वासी जो है वो काफी उत्साहित है। जयपाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल का हम सीधे रुक कर लेते हैं। जयपाल, आज के पूरे कार्यक्रम की जरा जानकारी दीजिएगा। प्रधानमंत्री आज वाराणसी पहुंच रहे हैं और जाहिर है सौगात वाराणसी वासियों के लिए आज लेकर आ रहे हैं। कितने उत्साहित है वाराणसी वासी? बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे प्रधानमंत्री इसी रास्ते से होकर यहीं से गुजरेंगे और इस वक्त जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में वो देखते बन रहा है। और देखिए लोग जो है ढोल नगाड़ों पर यहाँ थिरकते हुए से नजर आ रहे हैं और ये उत्साह जो है अमूमन हर काशी के चौराहों पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही पूरे चौराहों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और जो तमाम कार्यकर्ता है वो इस तरह से नारे लगा रहे हैं पीएम मोदी को लेकर और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग डांस भी कर रहे हैं। तो एक एक करके इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का काशी में माहौल है। पीएम मोदी आने वाले हैं और ठीक इसी रास्ते से मोदी जी का काफिला जो है वो गुजरेगा और उसको लेकर लोगों में जो काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। कैसा उत्साह है पीएम मोदी को लेकर, किस तरह का? माननीय हम लोग सांसद जी बनारस में रोपवे के सौगात दे रहे हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री आज हम लोग के बीच में हम लोग रहेंगे। इतना उत्साह दिखाई दे रहा है, किस तरह का उत्साह है? बाबा के नगरी में पहला तो काशी के बाबा के नगरी में मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत, आभारी हम लोग हैं। और जनता इतना उत्साह है उसका हम वर्णन कर नहीं, कोई शब्द नहीं है कि जिसे हम वर्णन कर सके। बिल्कुल, आप लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? सर, उत्साह की कमी किसी के अंदर नहीं है, बहुत ज्यादा उत्साह है और ऐसा लगता है कि बस बाबा दर्शन देने आ रहे हैं तो खड़े हैं सब दर्शन में लाइन में। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे काशी में साक्षात बाबा दर्शन देने आ रहे हो और यही कारण है कि जो तमाम लोग हैं, देखिए इस वक्त ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशी का माहौल है और चौराहों को बिल्कुल सजा दिया गया है। बस इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी के उस काफिले का, जब एक बार पीएम मोदी की झलक देखने को लोग आतुर नजर आते हैं। और यही ये सीन होगा जब लोग यहाँ पर हर हर महादेव के जयकारे के साथ यहाँ पर इकट्ठे हो गए और इसके तुरंत बाद जो है वो टीबी जो समिट है उसमें शामिल होंगे और वहां पर स्वास्थ्य अधिकारियों को संबोधित करेंगे, मंत्र भी देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे वो सीधे 1 घंटे 20 मिनट के कार्यक्रम के बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो तकरीबन 1780 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। और उसके बाद वो तकरीबन 2 से सवा 2 के आसपास जो है सर्किट हाउस में 899 लाख की लागत से बनकर तैयार हो रहे नए भवन का लोकार्पण करेंगे और वहां पर लंच का कार्यक्रम भी है। और ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्रों को वहां से जानकारी आ रही है कि पीएम मोदी वहीं पर तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनके साथ भी एक बैठक करेंगे, क्योंकि निकाय का चुनाव है और 2024 का लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। यही वो मौका है जब पीएम मोदी उन पदाधिकारियों को मंत्र देंगे, जो तमाम भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको मंत्र देंगे कि आगे का जो रोड मैप है पार्टी के लिहाज से वो कैसा होना चाहिए। और यही मंत्र जो है आगे
आगे लेकर कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे, जिसका परिणाम उनको चुनाव में दिखेगा। फिलहाल ये स्थिति हम आपको दिखाते हैं। लोग देखिए बेहद खुश नजर आ रहे हैं और एकदम से खुशहाली का जो माहौल है, जो बिल्कुल उत्साह का माहौल है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं जो ये उत्साह है वो काशी के हर एक आपको चौराहों पर इस तरह से दिखाई दे जाएगा। और अब जो है महज कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं जब पीएम मोदी का काफिला यहाँ से होकर गुजरेगा। और उससे पहले ये उत्साह जाहिर तौर पर पीएम मोदी 2023 में पहली बार काशी आ रहे हैं और नवरात्र के मौके पर पीएम मोदी काशी वासियों को एक बड़ी सौगात भी दे रहे हैं। तो इस सौगात से ही यहाँ पर ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है। और यही वो रोड है, यही वो रास्ता है जहाँ से रोपवे होकर गुजरेगा। और 644 करोड़ की जो प्रोजेक्ट है रोपवे की, वो यहीं से होकर गुजरेगी। और तकरीबन 2 सालों में ये रोपवे का जो प्रोजेक्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये उत्साह है, और इसके ठीक बगल में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बगल में जो 300 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बन रहा है, जो कि वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम बताया जाता है, वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकेंगे। और जो ओलंपिक्स के 28 गेम्स हैं उनमें से जो 24 खेल हैं वो यहीं पर आयोजित होंगे। तो कुल मिलाकर जो लोगों में उत्साह है वो जबरदस्त है और जो उत्साह है वो दिखाई भी दे रहा है। फिर एक बार लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग जो है लगातार आप लोग जो है ढोल नगाड़ों पर थिरक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पीएम मोदी जो आ रहे हैं काशी में, हम लोग तो अपने मुंह से कुछ कह ही नहीं सकते। उनका स्वागत जी जान से किया जाएगा, गुलाब के फूल पंखड़ी से किया जाएगा, जो हो सकता सबसे कर दिया जाएगा। कैसा उत्साह नजर आ रहा है? किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? बहुत ही उत्साह है, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही आनंदमय है। और काशी में हो रहा कार्य बहुत ही अति सराहनीय कार्य हो रहा है। इसके लिए मोदी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मोदी मोदी देखिए ये जो मोदी के प्रति लोगों की दीवानगी है वो देखी जा सकती है। और यही जो उत्साह है वो आपको काशी के हर एक जगह पर दिखाई दे जाएगा। और अभी चूंकि वक्त है पीएम मोदी के आने में, लेकिन उससे पहले का ये माहौल बताता है कि जो पीएम के प्रति लोगों की दीवानगी है, जो काशी में उत्साह है, वो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं तो काशी को नई सौगातें भी देते हैं। और इस बार जो खास सौगात है उसमें रोपवे है, और रोपवे के अलावा जो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है वो है। और उसके अलावा अगर बात करें तो इंडोर स्टेडियम है, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये तमाम वो सुविधाएं हैं जिसको काशी वासी याद रखते हैं। और एक जो सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री ने किया है वो ये कि एयरपोर्ट से अगर आप शहर की तरफ आते हैं तो चकाचक जो रिंग रोड आपको दिखाई देती है, ये सपना भी पीएम के आने के बाद ही पूरा हुआ है। और यही कारण है कि काशी के लोग जो है पीएम को इतना लाड और प्यार देते हैं, दुलार देते हैं और पीएम को अपना ही मानते हैं। वो चूंकि सांसद भी हैं मोदी यहाँ के, तो इस लिहाज से भी लोगों का जो एक अधिकार है। ये वाराणसी वासियों का सौभाग्य कह लीजिए, क्योंकि वाराणसी वासी अक्सर कहते हुए नजर आते हैं, सौभाग्य उनका कि प्रधानमंत्री उनके संसदीय क्षेत्र से हैं। चूंकि प्रधानमंत्री ने वाराणसी की जो तस्वीर बदली है वो हर किसी की जुबान पर आती है, हर कोई कहता हुआ नजर आता है कि वाराणसी पहले की अपेक्षा में बहुत बदल चुका है। और आज जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, 1784 करोड़ की सौगात एक बार फिर से दे रहे हैं, तो ये एक और नया आयाम होगा वाराणसी को एक नए विकास की तरफ ले जाने के लिए। जो परियोजनाएं हैं उससे लिखी जा रही हैं। और आपको बता दें, बड़ा ही दिलचस्प एक वाकया जो नजर आ रहा है इस दौरान, एक नया नारा निकलकर सामने आ रहा है कि नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार। हमने